नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल बिहारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर में एक रेकरिंग वाला प्रश्न आता है। आज उसी टाइप के प्रश्न को देखेंगे। रियल नंबर में पहला चैप्टर है क्लास 10 का रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसमें आज रेकरिंग वाला प्रश्न को देखेंगे। जैसे रेकरिंग में दिया था 2 के पावर 0.2 के पावर रेकरिंग दिया रहता है। इसे कैसे हल करेंगे, पी बटा क्यू को भी लिखेंगे। या इस टाइप के प्रश्न को या तो 2 मार्क्स में पूछता है या तो 1 मार्क में पूछता है। या तो 2 नंबर वाला प्रश्न पूछता है या तो 1 नंबर वाला प्रश्न पूछता है। तो पहले 1 नंबर वाला टाइप के प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर वाला टाइप के प्रश्न को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न 0.2 के पावर रेकरिंग या एक प्रकार के हैं। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी नन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, यहाँ जब ऊपर रेकरिंग लगा होगा और पूछे इनमें से कौन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, तो जैसे रेकरिंग देखेंगे वैसे मारेंगे परिमेय संख्या से मारेंगे। परिमेय संख्या क्या कुछ भी दे दे, जैसे दे दे 0.3 के पावर रेकरिंग, ठीक है, तो इसको कोई मारेंगे। तो रेकरिंग देखे जैसे मारेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे देखेंगे कि रेकरिंग वैसे मारेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं। अब जैसे रहता है पी बटा क्यू क्रम में लिखे हुए, जैसे कहेगा 0.32 के पावर रेकरिंग, इसे पी बटा क्यू के रूप में क्या होगा। ऑप्शन ए 32/90, ऑप्शन बी 32/99, ऑप्शन सी 30/90, ऑप्शन डी नन। लिखा 0.32 का पावर रेकरिंग, इसे पी बटा क्यू में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए बी सी डी, में से कौन होगा। तो ध्यान दो, इसे बनाने का नियम होता है। लिखा 0.32 पावर रेकरिंग, ठीक है। तो जो लिखा उसको लिख दो, जितना लिखा था उतना लिख दिया, पॉइंट नहीं देखा जाता, बस 32 लिखा 32 लिख दिया। अब ध्यान दो, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 देंगे, उतना 9। जैसे ध्यान दो 2 अंक पर रेकरिंग था तो कितना दिया 9। यही होगा इस प्रश्न का हल, ऑप्शन बी में है। जैसे आगे देखते हैं। दूसरा जैसे लेते हैं 0.36 के पावर रेकरिंग, ठीक है। इसे पी बटा क्यू के रूप में क्या होगा। ऑप्शन ए 36/90, ऑप्शन बी 36/99, ऑप्शन सी 30/90, ऑप्शन डी 11/30 कर दें, ठीक है। तो इसे हल करेंगे। कितना लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ जो लिख देंगे 36 लिखा हुआ, ठीक है। और ध्यान दो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे। अब नीचे आते हैं, जितना अंक पर रेकरिंग उतना
9 देंगे, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, जैसे 1 अंक पर रेकरिंग था इतना 9 देंगे। अब ध्यान दो, जितना अंक पर नहीं रेकरिंग है, जितना अंक पर नहीं रेकरिंग है उतना 0 देंगे, उतना 0 देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो 36 में से 3 गया तो 33 और नीचे 90। अब काटो 3 से 11 33 और 3 से 30, मतलब कितना आ गया हल 11/30। इस प्रश्न का कितना हल हो गया 11/30। जैसे आगे आप देखते हैं, जैसे आप डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन से नहीं, जैसे हम दे दिए कि 0.363 इतना रेकरिंग दे दिए, ठीक है, इस पर इतना रेकरिंग, इसे P/Q को हम व्यक्त करें तो ध्यान दें जितना लिखा उतना लिख देंगे, ठीक है, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे। जैसे 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटा देंगे। अब ध्यान दो, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 देंगे। जैसे 2 अंक पर रेकरिंग है 63 पर तो 2 और 9 देंगे। अब ध्यान, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे, उतना 0। जैसे 3 पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 देंगे। अब इसको घटा दो तो कहेंगे 360/990। अब 0 से 0 खत्म, 36/99। इसको काटेंगे तो आ जाए कितना, और इसको 3 और काटेंगे तब 3 चौका 12 और 3 से तो 11, मतलब 4/11 इस प्रश्न का हल हो गया। जैसे आगे इसी प्रश्न आगे देखते हैं, 0.32 इतना रेकरिंग दे दिया, चाहे पूरा पर रेकरिंग दे, इसको बनाते हैं तो 32 का 32 लिख देंगे। और ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग 2 तो 2 को 9 देंगे, इसको हल करते हैं। जैसे आगे देखते हैं 0.362 इस पर रेकरिंग दे दिया, ठीक है, जैसे तीनों पर रेकरिंग है तो इसको हल करेंगे तो जितना लिखा उतना लिख देंगे। अब ध्यान दो सभी पर रेकरिंग है तो कुछ नहीं घटेगा, 0 है तो 0 घटाने से कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग है 3 अंक पर तो 3 को 9 देंगे, बस इसको हल करेंगे वही आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं 1.23 का पावर रेकरिंग, ठीक है, इसको हल करते हैं तो जितना लिखा उतना लिख देंगे, ठीक है, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे। से 1 और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 2 का मतलब कितना 12, इसमें 12 माइनस कर देंगे। अब ध्यान दो रेकरिंग 1 अंक पर थे 1 और 9 देंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखा था, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 और 0 देंगे। पॉइंट के इधर नहीं देखा जाता, पॉइंट के इधर नहीं देखा जाता है। अब इसको हल करते हैं तो 1 1 1 इधर कितना आ गया 90। इस प्रश्न का हल हो गया। जैसे आगे देखते हैं 1.002, ठीक है, इतना देखते हैं तो इसको हल करते हैं तो पहले जितना लिखा उतना लिख देंगे 2, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे। जैसे रेकरिंग नहीं है 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 और 2 0 तो 2 0 लिख देंगे बटा, ध्यान दो जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। अब इसको घटा दो तो 2 0 9 कितना हो गया 902 90 900। इसी प्रश्न का हल आगे काटछाट कर सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं 0.234 इसको घटा के देखते हैं, इसको बना के तो बना जितना लिखा उतना लिख देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे। और ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग है, जितना रेकरिंग उतना 9 देंगे और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। इसको करते 332/332 बस इस प्रश्न का हल। इसे अब आगे देखते हैं, आगे इसी टाइप का प्रश्न 2 नंबर को कैसे पूछता है। अब 2 नंबर प्रश्न पर देखते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिखा है 0.6 के पावर रेकरिंग को P/Q में व्यक्त करें। अब इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर का भी पूछता है। 1 नंबर तो सीख चुके, अब 2 नंबर का देखते हैं, इसे हल करेंगे। हल तो लिखेंगे माना कि जितना दिया हो उतना बराबर x बराबर लिख देंगे, जितना दिया हो उतना x बराबर 0.6, ठीक है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग में जैसे हम 1/3 लेते हैं, इसे भाग देंगे तो अगर 0.3333 अनंत आप तो चल जाएगा। तो इसी को पूरा नहीं लिख के इस पर रेकरिंग दे दिया जाता है, इस पर रेकरिंग दे दिया जाता है। तो ध्यान दो 6 का पावर रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या है, तो 6 अनंत बार आ रहा है, से गिन नहीं सकते हैं। तो इसका मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मानते हैं।
और आगे देखते हैं पुनः। ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग है, कितना अंक पर, एक अंक पर। तो एक अंक पर, एक पर जितना रहेगा रेकरिंग, जितना अंक पर उतना जीरो देंगे। तो क्या मतलब कुछ है, एक अंक मतलब 10 हो गया, तो 10 से गुना होगा। पुनः दोनों और 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो 10 से गुना करते हैं तो इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x। इधर ध्यान दो, जब गुना करते हैं तो पॉइंट के इधर एक अंक भागता है। जब 10 से गुना है तो एक अंक भागा, जब 100 से करेंगे तो 2 अंक। जैसे गुना करते हैं तो 6 पॉइंट भागा इधर तो 6.6 और 6 तो अनंत बार आ रहा है, ये कर देंगे समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड मिल गया तो बस सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, कहा कि सेकंड बड़ा है और फर्स्ट छोटा है तो बड़ा में से छोटा घटता है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो फर्स्ट सेकंड क्या है 10x, इधर x तो -x कर देंगे। अब ध्यान दे इधर, इधर कितना है 6.66 माइनस, ठीक है, तो 0.66, तो हल कर दे इधर तो 10 में से x गया तो 9x। इधर पॉइंट के बाद, पॉइंट का इधर 2 अंक, पॉइंट का इधर 2 अंक, तो इधर 0 पॉइंट। ध्यान दो 6 में से 0 तो कोई पॉइंट मतलब 6 आ गया। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इधर x बार निकालते हैं तो x बराबर तो x इधर क्या था 6 बट यहाँ 9 आ गया, काटेंगे तो x बराबर तो 2/3 जैसा ऑब्जेक्टिव हम बताए थे इसको बनाने के लिए, जितना लिखा है उतना लिख देंगे, ठीक है। और जितना अंक पर रेकरिंग है, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 एक नंबर भी बन गया और 2 नंबर बन गया। अब इस प्रश्न को देखते हैं, लिखा है 0.32 के पावर रेकरिंग, 2 के पावर खड़े रेकरिंग है, 2 के पावर रेकरिंग। इसको हल करते हैं, हल तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0.32, देखो ध्यान दो 2 पर रेकरिंग है, 2 अनंत बार आ रहा है तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। और समीकरण फर्स्ट तब मानेंगे, समीकरण फर्स्ट तब मानेंगे जब बिना रेकरिंग वाला वो साइड हो, बिना रेकरिंग वाला पॉइंट के वो साइड हो। जैसे दिया हुआ 3.26 और इतना रेकरिंग दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे जब 2 इस साइड आ जाएगा, बिन रेकरिंग वाला इस साइड आ जाएगा, जैसे 32.6 आ गया, तब जाकर समीकरण फर्स्ट मानेंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ अभी 3 पट्टी है, 3 पॉइंट के इस साइड, तो इसका समीकरण फर्स्ट नहीं मानेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर आगे लिखते हैं तो दोनों और ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग नहीं, एक अंक पर, तो एक तो अपन 1 से लिख देंगे, और कितना अंक पर रेकरिंग नहीं एक अंक पर, तो 1 0 मतलब कितना से गुना होगा 10 से, पहले 10 से गुना होगा, तो दोनों और 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा 10x, इधर गुना करें जब 10 से करते हैं तो एक अंक इधर भागता है तो 3.22, इधर 2 तो अनंत बढ़ा जाएगा। इसको मानते समीकरण फर्स्ट। कहा कि ध्यान दो 3 आ गया है इस साइड, 3 पॉइंट के इस साइड आ गया, तो आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। ध्यान दो लेकिन ये 2 तो रह गया इस साइड, 2 अब इस साइड है तो इसको अभी साइड लाएंगे। अब देंगे पुनः दोनों और अब ध्यान दो कितना से गुना करेंगे, ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर, तो एक पर 1 0 लगाए मतलब 10 से फिर गुना करेंगे, पुनः दोनों और 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 10 नहीं हो 100x, इधर कहेंगे 10 से तो एक अंक और आएगा तो 32.22, इसको बढ़ा के लिख सकते हैं इस समीकरण सेकंड। यहाँ ध्यान दो मतलब पूरा अंक ही पट्टी ले देना, जैसे लिखा है 0.32, मतलब जब तक ये पूरा नहीं आवेगा जब तक इसको बनाते रहेंगे। जैसे आ गया अब आ जाएगा 32 पॉइंट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये पूरा अंक को इस साइड आना चाहिए, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड
100x माइनस कितना है 10x, 10x बराबर समीकरण सेकंड कितना है 32.22 माइनस फर्स्ट कितना था 3.22। तो 10 में से यहाँ 100 में से 10 गया तो कितना 90x। यहाँ ध्यान दो इधर भी 22 इधर भी 22 मतलब पॉइंट के बाद 0 आ गया। और यहाँ ध्यान दो 3 है, ठीक है 3, तो 32 में 3 जगह तो कितना हो जाएगा 29। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो x बराबर 29/90, x बराबर 29/90। अब ऑब्जेक्टिव में देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है तो पहले जितना लिखा है उतना लिख देंगे 32, ठीक है। और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, तो 3 पर रेकरिंग है तो 3 को घटा देंगे। और ध्यान दो जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं उतना 0 देंगे। इसको करेंगे तो कितना जाएगा 29/90। एक अंक एक नंबर के लिए बनाए तो इतना आया और 2 नंबर के लिए बनाए तो इतना। ये होगा इस प्रश्न का हल। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं 1.32 के पावर रेकरिंग मतलब दोनों अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है तो हल करेंगे। तो माना कि x बराबर ध्यान दो बिन रेकरिंग वाला एको नहीं है तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। जब ऐसे दे रहता है कि 0.32 अब ऐसे दे रहता है तो इस अंक को इस साइड भेजते हैं उसके बाद फर्स्ट मानते। लेकिन यहाँ दिया 1.32 का पावर रेकरिंग, तो यहाँ ध्यान दो बिन रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है तो यहाँ समीकरण फर्स्ट यही मान लेंगे। तो 1.32 बार बार आ जाएगा 32 इस समीकरण फर्स्ट, फिर आप पुनः देखते हैं पुनः दोनों और चाहे पुनः हटाते हैं दोनों और। ध्यान दो कितना अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो 1 पर डबल 0 बैठाएंगे कितना से गुना होगा 100 से, तो दोनों और 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 100x। इधर जब 100 से कहेंगे तो 2 अंक इधर आएगा, 1 तो पहले से था और सीधा 32 पर चलेगा 32 तब लिख सकते हैं कि बार बार आता है इस समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड क्या हल करते हैं। इस समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो सेकंड क्या है 100x माइनस क्या है x, तो x घटाएंगे यहाँ 132.32 माइनस यहाँ 1.3232। ध्यान दो 100 में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 99x बराबर। इधर ध्यान दो इधर भी 4 अंक इधर भी 4 अंक सेम अंक है तो इधर कितना जाएगा 0.132 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 131। तो पॉइंट का बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो x बराबर 131/99। यह है प्रश्न का हल। अब इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे दिया हुआ 0.32 और 2 का पावर रेकरिंग, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। हल तो माना कि x बराबर कितना लिखा है 0.32 और ध्यान 2 का पावर रेकरिंग मतलब 2 बार बार आएगा। तो ध्यान समीकरण फर्स्ट कब मानते हैं जब बिन रेकरिंग वाला इस साइड होता है तब। इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानेंगे, इसको पहले गुना करेंगे। अब ध्यान दो कितना से गुना है तो बिन रेकरिंग वाला कितना अंक है 2 अंक मतलब 1 पर डबल 0 मतलब कितना से गुना होगा 100 से। तो लिखेंगे दोनों और 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे तो इधर आ जाए कितना 100x और इधर जब गुना करेंगे तो 2 अंक की साइड पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा मतलब 32.22 जो लिख इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। कहा कि 32 आ गया इस साइड उठ के 32 पॉइंट के इस साइड आ गया तो इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब बच गया बिन रेकरिंग वाला बच गया रेकरिंग वाला, तो इसको कितना अंक है रेकरिंग पर 1 अंक है तो 1 पर 1 0 मतलब 10 से गुना करेंगे। लिखें पुनः दोनों और 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करते हैं तो 100 पहले से करेंगे तो कितना जाएगा 1000x और 10 से कहते हैं 1 अंक आएगा
ये कितना आ जाएगा, पहले से 32 था और आ जाएगा 2.2, दो दे सकते हैं, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड कितना था, 1000x माइनस कितना था 100, तो 100x बराबर इधर 322.22 माइनस इधर 32.22 को घटाते हैं, तो इधर कितना 900x बराबर इधर, तो इधर तो पॉइंट का 2 अंक 22 है, इधर भी 22, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, इधर घटाते हैं तो 300 कितना है 322 में से 32 घटाएंगे 32, तो 0 ये जगह 12, तो 9 आई 2 मतलब 290, कितना गया 290, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको हल करते हैं, तो x बराबर तो 290 बटा 900, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर 29/99, यह होगा इस प्रश्न का हल। को उम्मीद करते हैं सभी को इस टाइप का प्रश्न सीख गए होंगे बनाना। आप सभी को आज का क्लास करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।